ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए डियर स्टूडेंट, आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल डिस्कस करूँगा। देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा, मैं 6 पॉइंट में डिस्कस करूँगा। बेसिक टर्म एंड डेफिनेशन क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन क्या होती है, सम प्रॉपर्टी। चलिए ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट में देखिएगा डियर स्टूडेंट, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सेक्शन वाइज में आपको मैं डिस्कस करूँगा इस चैप्टर से रिलेटेड। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो मेरा वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा, आपका ये लाइन्स एंड एंगल्स जो है बहुत आपका पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पर दिख रहा है पॉइंट, व्हाट इज़ द पॉइंट। देखिए पॉइंट, वी ऑफन रिप्रेजेंट अ पॉइंट बाई a fine dot made with a fine sharpened pencil on a piece of paper। आप लोग जानते ही होंगे, कोई भी ऐसे पॉइंट, कोई भी जो शार्प पेंसिल कोई पुट कर देते हैं तो जो आपका फिगर जो हो जाता है वही क्या हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया ऐसे पॉइंट स्मॉल, तो पेन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। अगेन देखिए यहाँ पॉइंट पुट कर दिया, अगेन देखिए पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, पॉइंट है। सेकेंड, लाइन क्या होती है, ठीक ना। लाइन क्या होते हैं, देखिए लाइन में होता है, ए लाइन इज अ कम्प्लीटली नोन इफ वी आर गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। लाइन ए बी इज रिप्रेजेंट बाई ए लाइन और स्ट्रेट एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली बोथ साइड। क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन, देखिए यहाँ से डिफिनेशन, ए लाइन और ए स्ट्रेट लाइन एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। तो होता क्या है, कोई भी डिस्टिंक्ट पॉइंट हो, ए और बी पॉइंट को यदि ज्वाइन किया जाए, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, लाइन। और देखिएगा लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इनफाइनाइट पॉइंट तक करते। देखिए जो एरो ये रिप्रेजेंट करता है, एरो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एरो, ये एरो क्या होता है, इनफाइनाइट एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना। ये जो ए एंड बी है ना, ये हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली हम लोग लाइन को ड्रा कभी नहीं कर सकते, हम लोग लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं, ठीक ना। अलग जो ए एंड बी पॉइंट हम लोग, जैसे मैंने कहा ए पॉइंट ए बी, ए एंड बी मैंने पॉइंट ड्रा किया, तो ये देखिए ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट है, लाइन नहीं है, ठीक है। इसलिए पहले लाइन क्या करते हैं, लाइन क्या होते हैं, बोथ डायरेक्शन इनफाइनाइट। यहाँ से समझ में आ गया। आगे देखिए थर्ड में, देखिए यहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा लाइन सेगमेंट, ए पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यहाँ पे क्लियर हो गया। तो लाइन सेगमेंट यहाँ पे जो मैं ए बी ड्रा किया क्या था, लाइन सेगमेंट। चलिए नेक्स्ट क्या है, रे क्या होता है। रे देखिए, ए पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। देखिए रे क्या होता है, जिसका वन एंड पॉइंट हो उसे रे कहते हैं। आपको मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे टार्च ऑफ लाइट, तो टार्च ऑफ लाइट जो हो जाए, लाइट से जो टार्च निकल जो भी लाइट, जो टार्च से जो भी लाइट निकलती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होता है कि जिस प्लेस से लाइट हमारा क्या हो रही है, एक्सपेंड होती है, निकलती है, तो हमें पता है। बट क्या हो रही है, उसका एंड पता नहीं, लाइट किस पॉइंट तक जा रही है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, कितने डिस्टेंस जा रही है, एंड पॉइंट पता नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ रे हो जाएगा। सेम जैसे सन से जो रे आती है, तो सन का स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है इतने डिस्टेंस पर सन है, बट वो रे कितने डिस्टेंस पे जा रही है, हमें लगता है हाँ नहीं, हमारे अर्थ पे आते हैं तो अर्थ, तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन का हो जाएगा, पर्टिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। बट क्या होता है कि सन के जो लाइट है अदर प्लैनेट में भी जाते हैं, तो कितने डिस्टेंस उसका एंडिंग पॉइंट क्लियर नहीं है। तो वन एंड पॉइंट जो हमें नोन हो, वन एंड पॉइंट नहीं नोन हो, उसे हमने क्या कहते हैं, रे कहते हैं। सेकेंड 5 पॉइंट में क्या है, कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। इफ 3 आर मोर पॉइंट, आप देखिए राइट है, ये 3 आर मोर पॉइंट लाइज ऑन सेम लाइन, दे आर कॉल्ड कोलिनियर। जैसे 3 पॉइंट या मोर देन 3 पॉइंट एक ही लाइन में हो, क्या हो जाए, कोलिनियर। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे देखिए कोलिनियर के लिए, जैसे मैंने कहा 1, ऐसे मैंने कहा एक लाइन कि यहाँ पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, मैं नेम दे दूँ ए बी सी, तो ए बी सी क्या हो जाएंगे, कोलिनियर कहे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपको देखिए टाइप ऑफ एंगल। अब जो है टाइप ऑफ एंगल जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए द एन एक्यूट एंगल, पहला होता है एक्यूट एंगल, एन एंगल मेजर बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। आप लोग जानते होंगे 0 से ले करके, तो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। राइट एंगल क्या होते हैं, एग्जैक्टली देखिए जैसे मैं कहूँ कि 0 से ग्रेटर
ठीक ना, और 90 से लेस, 90 से लेस, 90 से लेस, ये क्या हो जाएगा, थीटा में राइट कर दो, कोई भी थीटा हो सकता, 45, 65, ठीक है, कोई भी होगा। तो 0 से ग्रेटर और 90 से लेस क्या हो जाएगा, हमारा एक्यूट एंगल हो जाएगा। राइट एंगल क्या हो जाएगा, देखिए राइट एंगल का जो एग्जांपल है, देखिए ए राइट एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, ये एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाएगा हमारा राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं, एन एंगल ए स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। और एक होता है कंप्लीट एंगल, मैं आपको बता दूं यहाँ पे राइट नहीं है, कंप्लीट एंगल मीन्स 360 डिग्री एग्जैक्ट हो जाए तो उसे क्या करें, कंप्लीट एंगल। यहाँ देखिएगा जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल है। एक्चुअली क्या होते हैं, जब कुछ होते हैं पेयर ऑफ एंगल भी होते हैं, वो भी टाइप ऑफ एंगल में आ जाएंगे। पेयर ऑफ एंगल मीन्स जो टू एंगल को मिला करके पेयर में बनाया जाए, जैसे कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं पेयर ऑफ एंगल के एग्जांपल होते हैं। देखिए क्या होते हैं, जैसे टू एंगल होंगे, इनमें कह रहा है कि टू एंगल हुज सम इज 90 आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री। टू ऐसे एंगल, दो ऐसे एंगल हों जिनका सम 190 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसे क्या कहें, कम्प्लीमेंट्री डिग्री। और सप्लीमेंट्री सेम हो जाए, क्या हो जाएगा, टू एंगल हुज सम इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए आपको मैं माइंड में याद करने के लिए मैं इजी ट्रिक बता रहा हूँ। कम्प्लीमेंट्री देखिए सी पहले आता है और यस बाद में आएगा, मीन्स सी स्मॉल लेटर है, यस क्या है उससे लार्ज आएगा, बाद में आएगा, प्लेस वैल्यू क्या है उसकी लार्ज है, इसलिए सी में यस में यस जो है लार्ज है, प्लेस वैल्यू ज़्यादा है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, S16 होता है ना, हाँ, और S16 होता है, तो 16 प्लेस है और सी का 3 प्लेस है, तो 16 ग्रेटर है, इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए ग्रेटर नंबर है 180, और इसमें क्या हो जाएगा 90 यहाँ पे, ठीक ना। तो सी में कम्प्लीमेंट्री में सम ऑफ एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, और कम्प्लीमेंट्री में कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री में क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि क्या है सप्लीमेंट्री यस क्या है लार्ज होता है, तो 180 डिग्री। क्लियर है। चलिए एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, देखिए टू एंगल आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म, देयर कॉमन आर्म आर ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन। देखिए एडजेसेंट एंगल, मैं एडजेसेंट एंगल का मैं फिगर ड्रा करूँ, जैसे देखिए ये एक एंगल हो गया, सॉरी मैं एंगल ड्रा कर दे रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ एक एंगल देखिए यहाँ पे हो गया, ठीक ना, एक एंगल ABC एंगल हो गया, जिसे मैंने कहा यहाँ पे D एक बना दे रहा हूँ। तो एंगल जो ABC एंगल ABC का जो एडजेसेंट एंगल होगा, एंगल DBC क्या हो जाएगा, DBC। तो DBC जो एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल एडजेसेंट एंगल। मीन्स एडजेसेंट मीन्स आपको मैं एग्जांपल क्यों बता दूँ, जैसे एकदम कोलैप्स में साइड में ही, जस्ट साइड में, देखिए कॉमन वर्टेक्स है सटा हुआ, ठीक ना, जस्ट यहाँ पे देखिए जैसे ये थीटा है, जस्ट से हम साइड में, जस्ट साइड में हो, तो एडजेसेंट एंगल हो जाए। जैसे कहते नहीं एडजस्ट करिए, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए ना, ऐसे एडजेसेंट एंगल। ये θ1 हो गया, तो θ2 हो गया, तो θ1 θ2 एडजेसेंट एंगल हो गया। कॉमन देखिए एक कॉमन आर्म्स है, ठीक ना, और क्या है वर्टेक्स भी कॉमन है, यहाँ पे B वर्टेक्स कॉमन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक तो आपको पूरा कंप्लीट हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए एंगल आपके माइंड में हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम हो मैं बता दूं। देखिए एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, 0 से ग्रेटर हो थीटा की वैल्यू और लेस देन क्या हो जाए 90 डिग्री, क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री, क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए राइट एंगल आता है। राइट एंगल मीन्स एग्जैक्ट, यदि थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम लोग राइट एंगल कहेंगे। अगेन क्या होता है एब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स क्या हो जाए, देखिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, देखिए 90 से ग्रेटर और
लेस देन 180, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, इसे हम लोग थीटा की वैल्यू हो जाए, इसे क्या करेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। अगेन क्या आ जाता है, देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है 180 से ग्रेटर, ठीक ना, लेस देन 360, तो इसे क्या कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यदि एग्जैक्ट थीटा की वैल्यू हो जाए एग्जैक्ट 360 डिग्री हो जाए तो इसे कंप्लीट एंगल कहें, क्या कहें कंप्लीट एंगल। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ पे फिफ्थ। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, इसे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा। ये तो हो गया। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल का भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे θ1 + θ2 = 90 डिग्री, दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा ये कम्प्लीमेंट्री, क्या हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री। और यदि θ1 + θ2 = 180 डिग्री हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे हम लोग सप्लीमेंट्री, क्या कहेंगे सप्लीमेंट्री, ठीक ना। जैसे मैंने कहा कि यदि एक एंगल दे दिया थीटा, मान लीजिए सपोज 60, तो अदर एंगल क्या हो जाएगा 30, तो क्या हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री पेयर हो जाएंगे। मैंने कहा वन एंगल हो गया 110, तो अदर क्या हो जाएगा 70, तो क्या हो जाएगा सप्लीमेंट्री पेयर हो जाएगा। दोनों का सम कितना हो रहा है, बोथ का सम हो जा रहा है 180 डिग्री। अगर नेक्स्ट चलिए हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीनियर पेयर। देखिए लीनियर पेयर जो प्रॉपर्टी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस पर हम लोग ये लास्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लीनियर देखिए टू एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर इफ दियर नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म ए लीनियर लाइन, ठीक ना। जो नॉन कॉमन है वो क्या हो जाए एक लाइन में हो तो क्या हो जाएंगे लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर क्या होते हैं चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक ले और यहाँ पे मैं एक नॉन कॉमन, देखिए जैसे मैंने कहा ये लीनियर ABCD, तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा ये देखिएगा DBC एक लीनियर पेयर में हो जाएंगे, क्योंकि देखिए जो एंगल θ1 है और यहाँ पे θ2 है तो θ1 + θ2 हमारा सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री एंगल होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट और लीनियर में भी एक लाइन में होना चाहिए, किस में होना चाहिए लाइन में, ठीक ना। देखिए नॉन कॉमन मीन्स देखिए DB, देखो D और B और क्या हो गया B और C, ये क्या है नॉन कॉमन आर्म्स है, यह और यह नॉन कॉमन आर्म्स है, क्या है एक लाइन में हो जाए। जो नॉन कॉमन आर्म्स देखिए AB जो है कॉमन आर्म है, तो जो नॉन कॉमन आर्म है यदि ये देखिए ये लाइन और ये लाइन यदि कॉमन जो नॉन कॉमन आर्म है यदि एक लाइन में हो जाएंगे स्ट्रेट लाइन में तो उन्हीं को हम कहेंगे लीनियर पेयर। तो AB और BC लीनियर पेयर नहीं है, बट DB और BC क्या है एक लीनियर पेयर हो रहा है। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है लीनियर पेयर की, सम ऑफ एंगल एडजेसेंट एंगल विल बी 180 डिग्री होंगे यदि वो लीनियर पेयर में होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखा वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। चलिए यदि टू लाइन किसी पॉइंट पे ईच अदर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा कि टू लाइन यहाँ पे होगा टू लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वर्टिकली ये θ1 एंड θ2 क्या हो जाएगा θ2, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। मैंने कहा यहाँ पे हो गया θ3 और θ4। देखिए तो θ1 और θ2 क्या हो जाएंगे टोटल क्या हो जाएंगे, देखिए ये इक्वल होते हैं और क्या हो जाएंगे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, ठीक ना। अगेन क्या हो जाएगा θ3 और θ4 जो होंगे भी सेम होंगे भी क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो θ3 का अपोजिट एंगल θ3 का θ4, θ1 का θ2। क्लियर हो गया अपोजिट एंगल हो गया। अब यदि हम देखिए एक पॉइंट इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको विजुलाइज करा रहा हूँ। अच्छा तो θ1 + θ3 क्या बन रहा है
अभी अभी जस्ट मैं डिस्कस किया हूँ, क्या बन रहा है लीनियर पेयर, क्योंकि क्या हो रहा है θ1 प्लस θ3 का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो θ1 और θ3 का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगेन सेम कॉन्सेप्ट बताइए, θ1 और θ4 क्या लीनियर पेयर बना रहे हैं, किस किस रिलेशन में है, तो क्या हो जाएंगे लीनियर पेयर में हो जाएंगे, किसमें लीनियर पेयर। क्लियर है। और यदि मैं θ1 और θ2 की बात करूँ तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अभी इसका बहुत इंपॉर्टेंट मैं यूज करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपको, देखिए वर्टिकली अपोजिट हो गया। अब देखिए ट्रांसवर्सल क्या होती है। ट्रांसवर्सल लाइन तब बनती हैं जब कोई, देखिए जब टू लाइन कोई हो और एक लाइन इंटरसेक्ट करे, तो वो लाइन जो इंटरसेक्ट करती है, जैसे टू पैरेलल लाइन को कोई लाइन जो इंटरसेक्ट करती है, इसे ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन का जो है देखिए इंपॉर्टेंट होंगे कि इनमें कई पॉइंट आ जाएंगे, 4 पॉइंट होंगे। देखिए जैसे जैसे इस टाइप से शेप होगा जो मैं अभी ड्रा किया हूँ, तो इसमें क्या हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट, ये जो पॉइंट बना हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इसी में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए जूम कर दे रहा हूँ। देखिए इफ़ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए इफ़, देखिए इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। जितने करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक ना। अगेन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल विल बी सेम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे। और देखिए ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो जो सेम साइड के होंगे इंटीरियर एंगल को सप्लीमेंट्री होंगे, मीन्स उनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। देखिए इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट आइदर एनी वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, एनी वन क्या हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ठीक ना। और एनी वन पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और इक्वल एनी वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड इज ए सप्लीमेंट्री ऑन द पैरेलल लाइन, ठीक ना। लाइन विच आर पैरेलल टू गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। कोई लाइन पैरेलल के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा पैरेलल होंगे। द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रेंगल इज 180 डिग्री। ये भी आपको लोग को आना चाहिए कि किसी भी ट्रेंगल का जो सम होता है आल एंगल का क्या होता है 180 डिग्री। इफ ए साइड ऑफ ए ट्रेंगल इज प्रोड्यूस द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये भी देखिए जो अभी मैं बता रहे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। चलिए हम अब स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होंगे, ठीक ना। और अल्टरनेट देखिए एक्सटीरियर एंगल के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक ना। चलिए वो भी सेम होते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट, अब सेम साइड क्या हो जाएंगे सप्लीमेंट्री। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने कहा टू लाइन यहाँ पे हो गए। देखिए यहाँ पे ऐसे मैंने कहा एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, एक क्या हो गई, इसे मैं इतना राइट कर दे रहा हूँ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना। आपको समझ में आ जाएगा ट्रांसवर्सल लाइन। आप देखिए पहले देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखिए पहले सेम साइड, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है ना। देखिए नेमिंग द्वारा आपको क्लियर हो जाएगा 5 6 7 8, क्लियर है। अब देखिए आपको देखिए एंगल 1 और एंगल 3 क्या है आपको समझ में आ गया होगा। यदि टू लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं सेम होते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएंगे कि किस फार्मूला से वर्टिकली अपोजिट एंगल, समझ में आ गया। और बताइए
एंगल 4 और एंगल 2 क्या होंगे, सेम होंगे। अभी अभी मैं बताया हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिमिलरली 5 किसके सेम हो जाएगा, सेम। देखिए एंगल 5 विल बी एंगल 7, ये भी क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से सेम हो जाएंगे। और एंगल 8 और एंगल क्या होंगे, और 6 क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या था यहाँ पे, देखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या आ जाएंगे, देखिए अभी मैं बता रहा हूँ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल विल बी सेम मीन्स, देखिए क्या हो जाते हैं, देखिए अल्टरनेट में देखिए 3 और 5, 3 5 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। अब ये बताया गया, देखिए ये तो मैं इसके पहले डिस्कस कर दिया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं, ठीक ना। लेकिन अब देखिए जब टू लाइन, जब ट्रांसवर्सल लाइन आ जाएगी तो बता रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मिस इंटीरियर मिस इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, पहले देखिए 2 3 8 5 जो इंटीरियर इन साइड में जो है वो इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो एंगल 2 3 8 5 इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता रहा हूँ एंगल क्या हो जाएंगे, 2 सॉरी एंगल क्या हो जाएंगे 1 2 3 और एंगल 5, ठीक ना, 8 एंगल 8, ये क्या हो जाएंगे, इंटीरियर हो जाएंगे। इंटीरियर एंगल केवल क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट नहीं, केवल इंटीरियर एंगल हो गए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या होता है, जब इंटीरियर एंगल हो गए हैं तो नेक्स्ट क्या होगा, अल्टरनेट में क्या हो जाएंगे, देखिए जो अल्टरनेट एकांतर क्रम में होंगे, अपोजिट में देखिए 3 एंड 5, 3 5 क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं राइट डाउन कर सकता हूँ कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 किससे हो जाएंगे, अल्टरनेट क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 3 एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सेम नेक्स्ट देखिए, सेम नेक्स्ट क्या हो जाएंगे, देखिएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और भी होते हैं। देखिए फिगर में देखिए, फोकस यहाँ पे 3 और 5 हो गए, अगर 2 और 8 भी हो जाएंगे, एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल 2 एंड एंगल 8 क्या हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल। समझ में आ गया, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यही बन जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 2 3 क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट 3 और 5 हो जाएंगे, ठीक है ना, 2 और 8 और 3 एंड 5 क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो लाइन ट्रांसवर्सल दिख रही है, ट्रांसवर्सल सेम साइड कौन कौन से एंगल है, 1 2। करस्पॉन्डिंग मीन्स वो आपको मैं बताया था, करस्पॉन्डिंग में क्या होंगे, सेम होंगे। देखिए सप्लीमेंट्री में देखिए 1 और 2 सेम साइड के करस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स जो लगे हुए हों, 1 और 2 क्या है, करस्पॉन्डिंग है, 5 और 6 क्या है, करस्पॉन्डिंग है। और देखिए रहे ना यहाँ पे क्या बना रहे हैं, आपको दिख रहा होगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में होता क्या है, 180 डिग्री होता है सम। तो एंगल 5 और एंगल सी का सम कितना होना चाहिए, 1 और 2। तो यहाँ पे मैं राइट कर सकता हूँ ऐसे ऐसे, जस्ट यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8। यहाँ पे देखिए और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री। एंगल 5 प्लस एंगल ये क्या था, 6 था। देखिएगा एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगेन क्या मिला, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 8 इक्वल टू अल्टरनेट हो जाएगा 8 6 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। सॉरी 3 का देखिएगा 2 का 8 होगा, 3 का 5। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम साइड का सम हो गया, ठीक ना। अब देखिए पहले तो था करस्पॉन्डिंग एंगल जो हो गया, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे हो गया। और देखिए सेम साइड में देखिए 1 एंड 5
1 और 5 का जो सम होना चाहिए क्या होंगे, देखिए 1 और 5 जो करस्पॉन्डिंग एंगल जो सेम होंगे क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं राइट डाउन करा दे रहा हूँ। देखिए ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम हो जाए। देखिए यहाँ पे हो जाएंगे ऑन द सेम साइड आर द ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, देखिए ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड क्या हो जाएंगे, ट्रांसवर्सल मीन्स यहाँ पे देखिएगा जो भी हैं ठीक ना, ट्रांसवर्सल हो जाएंगे सेम साइड। देखिए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड के इंटीरियर एंगल जैसे होंगे उनका सम क्या हो जाए, सप्लीमेंट्री। जैसे इंटीरियर एंगल सेम साइड तो 2 और 5 क्या हो जाएंगे, देख रहे हैं ना, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। उनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि देखिए सेम अप साइड के दोनों सेम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डाउन के अपन ऑटोमेटिक बेस क्या हो जाएंगे, उनका एंगल 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग का देखिए इसमें प्रॉब्लम क्लियर हो गया। अब देखिए चलिए हम कुछ डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज में। देखिए आपको यहाँ पे सेक्शन वाइज दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे सेक्शन ए में देखिए आपको दिख रहा है क्या, इन द गिवन फिगर एंगल x इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल y। अब बताइए यहाँ पे कौन सा बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहा है। क्या बना रहा है, लीनियर पे 2x, ठीक ना, 2x और 2y क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। देखिए 2x प्लस 2y का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। 2x प्लस 2x और x की वैल्यू गिवन है। चलिए हम इसे ड्रा कर दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे अपने स्लाइड पे फिगर क्या था, ऐसे था। देखिए यहाँ पे हो गया 2x 2y और गिवन है x इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना। y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, बहुत ईजी है। देखिए 2x, देखिए x की वैल्यू 30 तो 2x की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा। और आप जानते होंगे लीनियर पेयर से यदि यह 60 डिग्री है तो ओवरऑल एक कितना एंगल हो जाएगा, यह एंगल हो जाएगा यहाँ पे तो 2y वैल्यू हो जाएगी, 2y में गिवन है बट एक एंगल क्या हो जाएगा, इस एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे यदि मैं राइट डाउन कर दूँ क्या हो जाएगा, देखिए 60 डिग्री आ गया तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक 2y की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा 120, ये 2y एंगल की इक्वल आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक ना। 60 डिग्री मीन्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 32 या 60 हो जाएगा 60, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे 60 से 180 तो 120 आ जाएगा। 3 है, सॉरी यहाँ पे देखिए 3y है, मैं यहाँ पे 2y लिया था, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या है 3y हो जाएगा। यहाँ पे 3 से डिवाइड करना होगा तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 4 जा 12, 40 डिग्री आ गया। कितना आ गया 40 डिग्री। यहाँ पे क्या हो गया 40 डिग्री। बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए अगेन देखिए एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल दिया गया है 75 डिग्री टू इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो इट्स एंगल क्या होंगे, देखिए जैसे मैंने कहा एक फिगर में ड्रा कर दे रहा हूँ। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक ना, ट्रायंगल है, इसका कोई एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, किया गया है, कितना किया गया है, देखिए आपको बता दूँ 75 डिग्री। कितना गया है 75 डिग्री। और इंटीरियर एंगल जो है सेम है तो यदि यह यक्स हो जाएगा तो यक्स हो जाएगा। तो हम लोग एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी जानते हैं कि सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएंगे, हो जाएगा यहाँ पे देखिए 75 डिग्री। तो x इक्वल टू 75/2 डिवाइड कर दीजिए। जैसे डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 और क्या आ जाएगा 2 7 जा 2 5 जा 37.5 डिग्री आ जाएगा एंगल, ठीक हो जाएगा। यहाँ पे टू इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं ना 37, देख रहे हैं ना 37, हमारा 37.5 आ गया। 37 डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। देख रहे हैं द कम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल यम इज। अब बताइए कम्प्लीमेंट क्या होते हैं, दो ऐसे दोस्त जिनका योग कितना हो जाए 90 डिग्री। तो वन एंगल यदि यम है तो अगर अदर क्या हो जाएगा 19 माइनस सी एम। तो सी ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड का करेक्ट हो गया। कम्प्लीमेंट्री में दोनों का सम कितना हो जाए 90।
जैसे मैंने कहा 2 लड़कों के पास 90 रुपये होना चाहिए, एक के पास m रुपये है तो अगले के पास 90 माइनस m होगा, ठीक है, वही हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रेंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर 2 एंगल, ठीक है, इफ द वन एंगल ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर 2 एंगल देन द ट्रेंगल इज, ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, देखिए इक्विलेटरल, देखिए 2 एंगल का सम क्या हो जाएगा, 1 एंगल क्या हो जाएंगे इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर 2 एंगल, तो 2 एंगल का सम क्या हो जाएंगे, यदि थर्ड एंगल हो जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा, यह तभी हो सकता है जब आपकी क्या हो जाए, आइसोस्केलन ट्रेंगल हो जाए, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दिया गया है फॉर्म में लीनियर पेयर बना रहे हैं ए एंड बी, तो ए माइनस बी इक्वल टू 100 डिग्री दिया गया है, ए और बी क्या होंगे, अभी बताइए ए एंड बी यदि 100 डिग्री हो, ए माइनस बी का 100 सब्ट्रैक्शन हो, तो और ए एंड बी क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर में मैं विजुलाइज करा दूँ, और ए माइनस बी जैसे क्वेश्चन में गिवन है, ऐसे गिवन है कि यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, और क्वेश्चन में गिवन है ए माइनस बी इक्वल टू 100 डिग्री, देखिए ये लीनियर पेयर बना रहा है, लीनियर पेयर मीन्स ए प्लस बी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, आप जानते हैं, ठीक है ना, बताइए यदि दोनों का सम क्या हो जाए 180 डिग्री, ठीक है ना, अब ऑप्शन से देखते हैं दोनों का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री, और उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 100, चलिए आप जो ऑप्शन से देखते हैं कौन से ऐसे एंगल हैं जिनका सम 180 आ रहा है और डिफरेंट 100 आ रहा है, देखिए डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी और डी दोनों में करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन एराइज ये होता है कि बी और डी में कौन सा होगा, दोनों का सर देखिए ए माइनस बी मीन्स ए क्या है, बड़ा है और बी और छोटा है, तो क्वेश्चन पूछा है देन ए एंड बी, मतलब बड़ा वाला पहले लिखा गया तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन कह रहा है एन एंगल ऑफ ए ट्रेंगल ए आर गिवन, जो एंगल गिवन है उनका रेशियो दिया है, द स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो जाएगा 2 4 3, ठीक है ना। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि एंगल का जो रेशियो है 2 4 और 3 है ट्रेंगल की, कोई ट्रेंगल रहा होगा इससे, ट्रेंगल का अभी रियल में पता नहीं है, इट्स मीन यदि मैं इनका जो कॉमन मल्टीपल मैं एज्यूम कर लूँ, कॉमन मल्टीपल जिसको मल्टीप्लाई करने से वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, कॉमन मल्टीपल यदि कॉमन मल्टीपल इक्वल टू एक्स हो जाए तो एंगल क्या हो जाएंगे 2x 4x और 3x रियल में हो जाएंगे, सेम कॉमन वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर, अब सम करेंगे तो हो जाएगा 2x 4x और 3x। लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताया था सम ऑफ ऑल एंगल इन एनी ट्रेंगल इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, तो 100 क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो ऐड कर लेंगे 4 और 2 6 और क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 का डिवाइड कर देंगे तो 20 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 20। बताइए जैसे ही x की वैल्यू 20 है कॉमन मल्टीपल की x, तो फर्स्ट एंगल 2x तो 2 2 जा 4 तो 40, और ये एंगल क्या है सबसे स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो जाएगा 40, और 2 4 जा 8 80 डिग्री हो जाएगा, और 2 3 जा 6 तो 80 60 40, तो 40 क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट एंगल, तो 40 इज द करेक्ट ऑप्शन, 40 देख रहे हैं ना, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए मैं सेक्शन बी में भी कुछ क्वेश्चन है आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इससे सॉल्व कर लीजिएगा, आपको दिख रहा होगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगा इस क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा कि सर सेक्शन बी का 9 क्वेश्चन बता दीजिए, सेक्शन बी का 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। हमारा जो मोबाइल नंबर है मैं आपको राइट कर दूँगा, व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं, ठीक ना। तो कोई भी प्रॉब्लम होगा आप सॉल्व करिए, ठीक ना। मैथ बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट देखिए और भी है सेक्शन सी, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेक्शन सी का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सेक्शन सी देखिए यहाँ पे 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। जो प्रॉब्लम होगा आप बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके सेंड कर दूँगा, ठीक है। मैं भी अपना मोबाइल नंबर मैं सेंड कर दे रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कह देंगे तो मैं आपको नंबर दे दूँगा कि सर कोई क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी का 14 में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। देखिए आप जैसे क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर दिख रहा है क्या है
सम ऑफ टू एंगल इज 90 इफ दियर डिफरेंस इज 50। टू एंगल है, उनका सम 90 है, डिफरेंस 50 है, तो उनको एंगल को क्या करना है, तो फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल। देखिए द सम ऑफ टू एंगल ऑफ ए ट्रेंगल इज 90, दियर डिफरेंस इतना, तो क्या है ऑल एंगल फाइंड करने हैं, तो निकल जाएंगे। देखिए बहुत ईजी होगा, मैं बता रहा हूँ बहुत ईजी कैसे हो जाएगा। देखिए कोई ट्रेंगल है, कह रहा है कि जो उनका सम है 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री, और उसी एंगल का डिफरेंस कितना है 50 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएंगे, दोनों को देखिए इसे सॉल्व करना है। देखिए इसे सॉल्व करने में दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 140, तो a इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री। क्या आ जाएगा 70 डिग्री, एक एंगल का मान 70 डिग्री आ गया, तो b की वैल्यू ऑटोमेटिक, दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 20 डिग्री। बताइए टू एंगल आ गए, ए एंड बी आ गया, सी एंगल निकालना है, तो पूरा एंगल का सम, ऑल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। आप जानते होंगे 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस इनका सम 90, बोथ टू का सम कर देंगे तो 90 डिग्री आ गया। तो एंगल ए आ गया कितना 20, देखिए ए 70, बी 20 और सी कितना आ गया 90 डिग्री। क्लियर होगा, सम करेंगे तो 180 डिग्री आ जाए। क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। यह 11 में डिस्कस कर ही दिया हूँ। देखिए आप लोग 12 को भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक ना। और देखिए 12 में क्यों, क्योंकि देखिए पैरेलल है, यहाँ पे पैरेलल एंगल, देखिए ये एंगल ए लाइन, जो ए वाली लाइन और इंक्रीज करेंगे डी वाली और, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्टरनेट, यहाँ देखिए लीनियर पेयर से सॉल्व कर लीजिएगा। 125 है 12 में, और एक जस्ट लीनियर पेयर से 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा 5, और 5 हो जाएगा 7, 7 हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 55 एंगल आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 55 आ जाएगी, कितना आ जाएगी 55, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आ जाएगा, ठीक है ना, 55 आंसर आएगा, ठीक है ना। अब मैं देखिए आंसर का भी मैं आपको दे रहा हूँ सेंड, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आंसर को भी मैं सेंड कर रहा हूँ। देखिए पहले इससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे सेक्शन डी भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, आपको प्रूफ करना है, ठीक है, मैं सेंड कर दूँगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आप देख लेंगे 65 आएगा, 55 में 65 9 देख रहे हैं ना, क्वेश्चन पूरा गिवन है, आप आंसर ज्वाइन कर लीजिए, मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। पूरा आंसर आपको डाउन में दिया गया है, आप नीचे देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आई होप इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा वीडियो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा लाइन एंड ट्रेंगल। तो यदि हमारा वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं और आने वाले वीडियो को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।